तो यही डायग्राम अभी आपको मैंने पढ़ाया। अब देख लो, इस डायग्राम में सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। देखो ये ईयर पिन्ना हो गया बाहर की तरफ, है कि नहीं, ये ईयर पिन्ना हो गया, ये ईयर कैनाल हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या खत्म हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर समाप्त, ठीक है। ईयर ड्रम मेलियस इनकस स्टेपिस, हालांकि यहाँ पे कैविटी होता है, मैंने नहीं बनाया। ये पूरा क्या हो गया, मिडिल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर समाप्त। उसके बाद मैंने क्या बोला कि हम केवल कोक्लिया पढ़ेंगे, कोक्लिया। तो कोक्लिया हमने क्या किया कि सीधा करके पढ़ लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा क्या है, बोनी लेवरिंथ, ये पूरा हड्डी है। अच्छा, यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है ऐसे, ध्यान देना, ये इधर मेम्ब्रेन और ये भी पूरा मेम्ब्रेन से पैक। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, चाहो तो बना लेना, नहीं तो ये तो बहते रहेगा फ्लूइड, ठीक है। ये पूरा पैक और ये पूरा कैविटी है, ये पूरा कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक बुला का बना हुआ, ठीक है, ऐसे। और इधर स्टेशन ट्यूब है। चाहो तो ये डायग्राम ऐसे करके कर लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना ऐसा, ताकि पता तो चले कि टिम्पैनिक कैविटी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो अब देखो इसमें ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा कैविटी, क्या नाम है इसका, स्कैला वेस्टिबुला है। इसके बारे में इधर लिखा हुआ है लाइन, ये देखो क्या लिखा हुआ है स्कैला वेस्टिबुला के बारे में, कि स्कैला वेस्टिबुला एट द बेस ऑफ कॉक्लिया इट एंड एट ओवल विंडो। चाहो तो इस डायग्राम में ऐसे करके इसको लिख लेना, बेस ऑफ कॉक्लिया, लिख ही लेना, बेस ऑफ कॉक्लिया, और इसको लिख लेना अपेक्स ऑफ कॉक्लिया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अपेक्स ऑफ कॉक्लिया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए। चलो सही कर लेना, सही क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया क्या तुम्हारा स्केला वेस्टिबुला। अब देखो नीचे स्केला टिम्पेनी, ये रहा स्केला टिम्पेनी, लिखा हुआ कहीं पे स्केला, ये रहा स्केला टिम्पेनी, एरो मारवे नहीं की है, ये स्केला टिम्पेनी है, ठीक है। एरो पहले मारो, एरो मारा हुआ नहीं है। और स्केला टिम्पेनी के बारे में लिखा हुआ है एट द बेस ऑफ कॉक्लिया इट एंड एट राउंड विंडो। देखो राउंड विंडो में खत्म हो रहा है ना। चलो ये बात भी समझ में आ गया। अब देखो इसके बीच का सब कुछ पार्ट, ठीक है। तो देखो ये देखो क्या है, ये पूरा का पूरा पेरिलिम्फ, ये भी है पेरिलिम्फ, और ये क्या है, एंडोलिम्फ है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये एंडोलिम्फ है, ये पेरिलिम्फ, ये पेरिलिम्फ, ठीक है। ये देखो रेजिनस मेम्ब्रेन और ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ये वाला सब कुछ लिखा हुआ है। हेयर सेल के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, ये आपको पता है कि ये पूरा ऑर्गन ऑफ कोटाई होगा, ये हेयर सेल होगा, बगल बगल में पिलर सेल, ये क्या है, ये स्टीरियोसीलिया, ऊपर टिप्लिन प्रोटीन, ये पूरा ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सेंसरी पार्ट है, यहां से जो न्यूरॉन निकल रहा होगा, ये नर्व निकल रहा होगा, ये तो निकल रहा होगा, बताओ रीभा, ये जो नर्व निकल के ब्रेन में जा रहा होगा, ये एफरेंट नर्व होगा कि इफरेंट नर्व होगा, जल्दी बोलो, ये एफरेंट होगा या इफरेंट ब्रेन में होगा? जा रहा है, हाँ जल्दी बोलो। ब्रेन में जा रहा है नर्व, हाँ ब्रेन में जा रहा है, इफरेंट, इफरेंट होगा। जो ऑर्गन से सीएनएस को जाता है वो इफरेंट होता है। एफरेंट, म्यूजिक। भाई ये सेंसरी ऑर्गन है ना, यहां से गया निकल के ब्रेन में, तो ये एफरेंट नर्व है, ठीक है, ये एफरेंट नर्व है। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम आते हैं, हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इसी डायग्राम से हम आपको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, यकीन मानिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग 1 मिनट का टॉपिक है, बस 1 मिनट का, समझा रहे। अभी मैंने आपको बोला था कि याद रखना, एंडोलिम्फ में के प्लस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पेरीलिम्फ में Na+ की मात्रा ज्यादा होती है, बोला था याद रखने के लिए। चलो ठीक है, अब आओ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझाते हैं। देखो हुआ क्या, बाहर से आपके ईयर पिन्ना के बाहर साउंड मतलब कि इन्वायरमेंट नॉर्मल था, अब वहां पे क्या आया, किसी प्रकार का साउंड वेव आया, तो साउंड वेव ईयर पिन्ना के थ्रू कहाँ घुस गया, ईयर कैनाल में, कहाँ गया, ईयर कैनाल में। जैसे ही ये साउंड वेव इस ईयर ड्रम के साथ टकराया तो ईयर ड्रम एसएचएम करने लगी, एसएचएम करने लगी, ठीक है, एसएचएम। अब क्या हुआ, इसके एसएचएम की वजह से ये ईयर ड्रम के बाद मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इन तीनों में वाइब्रेशन हो गया। सुनना, इसमें एसएचएम हो रहा है लेफ्ट एंड राइट में, सुनना ध्यान से, इनमें एसएचएम हो रहा है लेफ्ट राइट में, और मेलियस, इनकस, स्टेपिस वाइब्रेट करती है अपर, अप एंड डाउन में।
हालांकि कोई पूछेगा नहीं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे। इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हो रहा है लेफ्ट राइट में, और मेलियस इनकस स्टेपिस वाइब्रेट करेगा अप डाउन में, और इसकी वजह से उस साउंड वेव का इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद वो साउंड वेव एंटर कर गई ओवल विंडो को होते हुए, ओवल विंडो को होते हुए कहा, इस पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुला, आ गई साउंड वेव कहा, इस पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुला। अब वो साउंड वेव आगे जा रही है, साउंड वेव आगे जा रही है, लेकिन इसी दौरान कुछ साउंड वेव इस रेजिनस मेम्ब्रेन से टकरा गई, कुछ साउंड वेव इस रेजिनस मेम्ब्रेन से टकरा गई, क्योंकि जो साउंड वेव इस पेरिलिम्फ में आई होगी तो वो पेरिलिम्फ में भी वेव जनरेट कर देगी ना, तो कुछ वेव तो आगे चल जाएगी और कुछ वेव इस रेजिनस मेम्ब्रेन से टकरा जाएगी। तो जो रेजिनस मेम्ब्रेन से टकराएगी तो वो रेजिनस मेम्ब्रेन को नीचे एंडोलिम्फ की तरफ पुश करेगी, तो एंडोलिम्फ में आ जाएगा वेव, और वो वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगी, समझ रहे हो, पूरा पानी है, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगी, और वो आके इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा पुश करेगी। एक काम तो ये हुआ थोड़ा सा, लेकिन मेजॉरिटी वेव आगे ट्रेवल कर जाएगी, और हेलिकोट्रिमा को होते हुए मेजॉरिटी वेव आगे चले जाएगी, हेलिकोट्रिमा को होते हुए पहुंच जाएगी कहां, स्केला टिम्पेनी, और स्केला टिम्पेनी में अब ये सारा वेव इस बेसिलर मेम्ब्रेन से टकराने लगेगी, किससे, बेसिलर मेम्ब्रेन से टकराने लगेगी। अगर बेसिलर मेम्ब्रेन से टकराएगी तो वो हेयर सेल को ऊपर की तरफ पुश करेगी, और हेयर सेल को जैसे ऊपर की तरफ पुश करेगी तो देखो ये क्या था, ये ग्रीन कलर का क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है कि नहीं, ग्रीन कलर का टेक्टोरियल, तो जैसे हेयर सेल को ऊपर की तरफ पुश करेगी तो हेयर सेल विल मूव टुवर्ड्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आल्सो मूव टुवर्ड्स हेयर सेल, क्योंकि उधर से भी वेव है इधर से भी, लेकिन मेजॉरिटी इधर नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो हेयर सेल गया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, तो उससे क्या होगा, ये जो स्टीरियोसीलिया वाला पार्ट है ये मुड़ जाएगा, और एट द सेम टाइम ये जो टिप्लिन प्रोटीन है ना, टिप्लिन प्रोटीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाता है, तो वो स्टीरियोसीलिया एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, बगल बगल के अट्रैक्ट करने लगते हैं, नतीजा क्या होता है, स्टीरियोसीलिया झुकता है, तो स्टीरियोसीलिया में मैकेनिकल जर्क लगता है, उस मैकेनिकल जर्क से स्टीरियोसीलिया में लगे हुए पोटेशियम गेटेड आयन चैनल खुल जाते हैं, और पोटेशियम गेटेड आयन चैनल के खुलने से यहाँ पे जो पोटेशियम बहुत ज्यादा था वो एंटर कर जाता है हेयर सेल में, और हेयर सेल में पोटेशियम आयन एक्सेस अमाउंट में आ जाता है, और उसकी वजह से हेयर सेल का हो जाता है डीपोलराइजेशन। अब ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल करता है, और आगे की तरफ है कौन, एफरेंट नर्व, और एफरेंट नर्व के दीवारों में लगा हुआ है, आप जानते हैं नर्व का तो एफरेंट नर्व में लगा हुआ है Na+VGC वोल्टेज गेटेड चैनल। बताओ अंदर वोल्टेज ज्यादा हो गया है तो कौन खुलेगा, Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल। एक मिनट रुक जाओ, K+, हाँ Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल, हाँ तो यहीं पे आप सवाल करोगे सर हाई वोल्टेज पे Na+VGC कैसे खुल रहा है, ये आप सवाल करोगे, तो इस सवाल का जवाब अभी रुक जाओ, होल्ड करो। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें डीपोलराइजेशन हुआ, उसकी वजह से वो डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल बन के आया कहां, एफरेंट नर्व में, और एफरेंट, बार बार इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों हो रहा है, Na+ सॉरी कहाँ आया, इस एफरेंट नर्व में, और यहाँ पर Na+VGC खुल गया, Na+VGC खुलने से Na+ का इन्फ्लक्स हुआ, और अब एफरेंट नर्व में क्या हो गया, एफरेंट नर्व में हो गया डीपोलराइजेशन, और अब यहाँ पे बना एक्शन पोटेंशियल, और अब ये एक्शन पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहुंच जाएगी हमारे ब्रेन के, सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया में, और वहां पर हम इस साउंड का करेंगे एनालिसिस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सिंपल। अगर कोक्लिया का स्ट्रक्चर समझ में आया तो आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी समझ में आया। रही बात, आप बोलोगे सर हाई वोल्टेज से, आप तो पढ़ाते हैं कि हाई वोल्टेज से K+VGC खुलता है और लो वोल्टेज से Na+VGC खुलता है, पढ़ाते हैं कि नहीं, अरे पढ़ाते हैं ना, अरे बोलो, लेकिन ये कंसेप्ट न्यूरीलीमा पर लगता है ना कि हेयर सेल पर। ये हाई वोल्टेज कहाँ जनरेट हुआ है, ये हाई वोल्टेज जनरेट हुआ है हेयर सेल में, और वहां पर
वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से नहीं हुआ है, मिकेनो सेंसिटिव की वजह से हुआ है, मिकेनो सेंसिटिव चैनल की वजह से। और वो जो हाई वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज पहुंचा है न्यूरॉन में, और ऐसा वो हाई वोल्टेज है कि वो खुलवाया Na+VDC का। ये मैकेनिज्म आपके लेवल के बियॉन्ड है, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा इसकी करूंगा नहीं। आप ये बस ये समझ लो कि जैसे डीपोलराइजेशन हुआ किसका, हेयर सेल का, तो हेयर सेल से जुड़े हुए एफरेंट नर्व की क्या खुल गई, Na+VDC, और उसकी वजह से Na+VDC खुलने के बाद एफरेंट नर्व का क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, और बन गया एक्शन पोटेंशियल। वो ट्रेवल करके चला गया हमारे ब्रेन के, सेरेब्रम के, टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी एरिया में, और साउंड का हो गया एनालिसिस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सो सिंपल, वेरी सिंपल। समझ में आया जी? किसी को डाउट है? अभिषेक, अभिषेक, नो सर। अतीक को डाउट? नो सर। रिभा, नो सर। ज्योति? नो सर। चलिए अब आपके क्या कीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, ये देखो पूरा डिटेल में। अरे यार एक मिनट रुको। ये देखो नोट्स में मैकेनिज्म पूरा लिखा हुआ है, देखा हुआ है यहाँ तक पूरा। तो अब आप क्या करना, यहाँ तक पढ़ लेना नोट्स में। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी पेज नंबर, एनसीईआरटी पेज नंबर 322 पर, 322 से 323 क्या करोगे बता रहे हैं। हेडिंग नंबर 21.6 पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाना पेज नंबर 324, और उस पर हेडिंग नंबर 21.6.2 स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। और पेज नंबर पहुंच जाना, बता रहे हैं पेज नंबर 326, 326 डायग्राम के नीचे तक जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ लेना, डायग्राम के नीचे तक फर्स्ट पैरा वो पढ़ लेना। फिर आ जाओ पेज नंबर 327, वहां पर हेडिंग नंबर 20.6.2.1 ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो होमवर्क का जल्दी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, आपका ईयर समाप्त हो चुका है, मतलब कि कल नेक्स्ट क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। रही बात कि सर एंडोक्राइन सिस्टम की टेस्ट कब होगी, एंडोक्राइन सिस्टम की टेस्ट होगी 29 अक्टूबर को। एंडोक्राइन सिस्टम की टेस्ट होगी 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को आपकी केवल टेस्ट होगी, नो क्लास, एक भी क्लास नहीं होगा, ठीक है। मैं आउट ऑफ पटना रहूंगा, तो 29 अक्टूबर को आपकी टेस्ट होगी एंडोक्राइन सिस्टम की। आपको बहुत समय मिल गया तैयारी करने का, अच्छे से एक बार पूरा नोट्स पढ़ लीजिए फिर से, और सारे क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए इस बार, ठीक है। और 29 अक्टूबर के पहले आपका आई और ईयर दोनों समाप्त हो जाएगा। आई ईयर तो कल ही समाप्त हो जाएगा, आई भी समाप्त हो जाएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और अपना उधर ह्यूमन प्रोडक्शन जो चल ही रहा है वो चलता रहेगा। हम 29 अक्टूबर के बाद स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।